श्री कृष्ण कहते हैं, या तो लोग हमें तोड़कर खुश रहते हैं या फिर हम उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश में मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, जीवन में खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह बस एक झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है। खुश रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखने का बोझ बहुत भारी पड़ता है। रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बात करने का इंतजार करता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जिंदगी में एक ही नियम अपनाओ, सीधा बोलो, सच बोलो, मोह और झूठ से बचो। जो दौर चल रहा है वह भी गुजर जाएगा। जब खुशी स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि जख्म जैसा कोई शिक्षक नहीं होता, वही हमें सबसे गहरी सीख देता है। जीवन जीने का असली तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आपके बदलाव मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन हमारा बदलना हमारे उसूल है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले ना जा सके, लेकिन फैसले लेने का साहस रखो। क्या पता तुम्हारे फैसले खुद तुम्हारी किस्मत बदल दें। मूर्खों से बहस करना समय की बर्बादी है। जो लोग अपनी जेब के वजन से दूसरों को प्रभावित करते हैं, वे अपने अंदर के खालीपन को छिपा रहे होते हैं। खुश वे हैं जो केवल शरीर से मोहब्बत करते हैं। रूह से प्यार करने वाले अक्सर तड़पते हैं, क्योंकि रूह का दर्द अनकहा और गहरा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें न बांटा जा सकता है न समझाया, उन्हें बस सहना पड़ता है। हर बात पर बहस मत करो। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। जो दूसरों के खेत में आग लगाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली कभी नहीं आ सकती। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत होना सही है, लेकिन उसे दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है, लेकिन हर समय बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना तुम्हें कमजोर बनाता है। इस दुनिया में बेहतर बनो, लेकिन केवल अपने लिए। दूसरों को दिखाने की खातिर कुछ मत करो। सच बोलो, भले ही वह एक पल के लिए दर्द दे। सच का दर्द अस्थायी है, लेकिन झूठ की खुशी स्थायी नुकसान लाती है। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो और जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारी सोच और हौसले का विश्वास है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। आधी जिंदगी हमने पढ़ाई और शिक्षा में बिता दी, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने अक्सर केवल दूसरों को नीचा दिखाना ही सीखा। जीवन में इतना संघर्ष करो कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण देने की जरूरत न पड़े। जो लोग दूसरों के बुरे वक्त पर हंसते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वक्त जब भी पलटता है तो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहतें भले ही कभी कभी कड़वी लगें, लेकिन उनकी वसीयत सबको मीठी लगती है। नींद उड़ा देने वाली जिम्मेदारियां केवल आशिकों पर लागू नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान पर लागू होती हैं जो अपने परिवार के लिए समर्पित है। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रब से अगर कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगो। इस संसार में उनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। पुराना जमाना दुख बांटने का था, लेकिन आज का जमाना दीवार की तरफ मुंह करके अपने आंसू छुपाने का हो गया है। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज जीने का मौका देती है। असली खूबसूरती शक्ल या कपड़ों में नहीं, बल्कि दिल और जमीर में होती है। इस संसार में बहुत कुछ खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जगह वह है जहां बंद आंखों से आत्मा का सुकून महसूस किया जा सकता है। गलत केवल उन लोगों के साथ नहीं होता जो गलत करते हैं, बल्कि उनके साथ भी होता है जो गलत का समर्थन करते हैं। जो दूसरों के खेतों में आग लगाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। ताकत, सुंदरता और बुद्धिमानी होना अच्छी बात है, लेकिन इनका घमंड करना गलत है। अपने आप को बेहतर बनाओ, लेकिन यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होना चाहिए। सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसका दर्द केवल एक पल का होता है। झूठ का बोझ हमेशा के लिए रहता है। इस दुनिया में दर्द छुपाना सीखने वाले लोग ही सच्चा जीना सीख पाते हैं। गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही गहरे दुख बिना आंसुओं के भी महसूस किए जाते हैं। किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत करो। जो लोग दिल से बड़े होते हैं, उन्हें दुख भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त का उतार चढ़ाव ही अपनों की पहचान करवाता है। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ होते ही चिंता करने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ सच्चे दोस्तों का होना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो सुख और दुख दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान लेना सरल है, लेकिन याद वही रखा जाता है जो स्वभाव से अमूल्य हो। कोई व्यक्ति कैसा है यह तब नहीं पता चलता जब सब ठीक चल रहा हो। असली पहचान तब होती है जब दुख आता है। खुशी में तो दुनिया तालियां बजाती है, नाचने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुख में जो साथ खड़ा रहे वही वास्तव में तुम्हारा है। दुनिया में सबसे बड़ी सजा अक्सर उन्हें मिलती है जो सबसे शरीफ होते हैं। जो सही होता है वही बार बार कटघरे में खड़ा होता है, और जो गलत होते हैं वे अक्सर तालियों में छुप जाते हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारा रास्ता सच्चा है तो देर हो सकती है, पर जीत जरूर होगी। गलत लोगों के आने का अफसोस मत पालो। जीवन में जो भी आता है कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। कभी धोखा, कभी विश्वास की अहमियत, कभी धैर्य। हर कोई अपने हिस्से की सीख देकर ही आगे बढ़ता है। इसलिए पछताना नहीं, सीख लेना। सम्मान सबको देना चाहिए, पर इज्जत उतनी ही जितनी सामने वाला आपको देता है। हर किसी के आगे सिर झुकाना विनम्रता है, लेकिन बार बार उसे झुकाना जो आपकी कद्र न करे, यह आत्मसम्मान की हत्या है। खुद को मत भूलो, क्योंकि दुनिया वैसे ही व्यवहार करती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। तेरे बदल जाने का दुख नहीं है मुझे, पर उस भरोसे की टूटन ने मुझे झकझोर दिया है जिसे मैंने तुझ पर बिना शर्त रखा था। भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर से इंसान को खाली कर देता है। कभी कभी हम किसी चीज को या किसी इंसान को इतना चाहने लगते हैं कि वो चाहत हमारी गर्दन झुका देती है। पर याद रखो, प्रेम अगर आत्मसम्मान तोड़ने लगे तो वो प्रेम नहीं, बंधन है। और खुद को खोकर किसी को चाहना सबसे बड़ा अन्याय है खुद के साथ। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द छोटे होते हैं पर असर गहरा छोड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अल्फाज घाव बन जाते हैं और वो घाव कभी भरते नहीं। इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। काश का बोझ मत पालो। जो काम आज तुम्हें खुशी दे सकता है उसे कल पर मत टालो। यह जीवन एक आईने की तरह है। अगर तुम मुस्कुराओगे तो यह भी मुस्कुराएगा, अगर तुम उदास रहोगे तो यह भी मुरझा जाएगा। सब कुछ तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, क्योंकि वह उस इंसान की इंसानियत थी। और कभी खुद का किया हुआ एहसान याद मत रखो, क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य था। असली भव्यता उसी में है जो देकर भी मौन रहता है। हंसती मिट जाती है एक आशियाना बनाने में, रिश्तों को सहेजने में, भरोसे को बनाए रखने में। और सबसे कठिन काम है अपनों को समझाना, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है वही अक्सर सबसे कम समझते हैं। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, ये सबको समझ आता है। पर जो काम के अंधे हो जाते हैं उन्हें विवेक नहीं दिखता, और जो मद में अंधे हो जाते हैं उन्हें अपने से बड़ा कोई नहीं दिखता। ये अंधापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह आत्मा को अंधकार में धकेल देता है। इसलिए जब मुश्किलें आएं, और आएंगी, जरूर आएंगी, तो घबराना मत। उन्हें देखकर रुकना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल सकती है। बस हार मत मानो। तुम चलोगे तो रास्ता बनेगा, तुम अडिग रहोगे तो सफलता झुकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई तय दिशा से नहीं चलता, यह एक बहता हुआ प्रवाह है, और तुम इसे कभी भी कहीं से भी नया मोड़ दे सकते हो। तुम्हारे भीतर यदि उठने का संकल्प है, यदि तुम हर गिरावट के बाद पुनः खड़े होने का माद्दा रखते हो, तो कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। इतिहास वही रचते हैं जो जमीन से गिरकर भी आसमान को निहारना नहीं छोड़ते, जो टूटी हुई दीवारों पर भी नए द्वार खोज लेते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और फिर भी लोग तुम पर शक करें, तो उनकी सोच को अपनी चिंता मत बनाओ, क्योंकि संसार में संदेह हमेशा उसी पर होता है जो मूल्यवान होता है। सोना हर बार परखा जाता है, कोयला नहीं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तप, तुम्हारा सत्य, इनकी शुद्धता को कोई भी बाहरी शंका धूमिल नहीं कर सकती। सत्य का तेज समय के साथ और भी निखरता है, बस तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है। परिवर्तन केवल उन्हें विचलित करता है जो स्वयं को नहीं पहचानते, पर जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है, जो स्वयं के मूल भाव से जुड़ा है, उसके लिए कोई भी परिवर्तन डरावना नहीं होता। वह तो हर परिवर्तन में अवसर देखता है, प्रत्येक नए मोड़ में एक नया अध्याय खोलता है। यदि तुम सुंदर हो तो यह एक उपहार है, लेकिन यदि तुम सज्जन हो, विनम्र हो, करुणामय हो, तो यह सबसे सुंदर बात है।
सुंदरता आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई हृदय से अनुभव होती है, और जो हृदय में बस जाए उसकी छवि समय के साथ और उजली होती जाती है। इसीलिए बाहरी सौंदर्य से अधिक आत्मा की सुंदरता को अपनाओ, वही अमर है। जो लोग केवल जरूरत के समय तुम्हें याद करते हैं, उन्हें बुरा मत मानो। जब अंधेरा छा जाता है तभी तो दीपक की याद आती है। यदि कोई तुम्हें कठिन समय में याद करता है तो समझो कि तुम्हारा अस्तित्व अब भी किसी के लिए आशा की लौ है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी उपयोगिता है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम जलते हुए खुद को ना जला बैठो। अपना प्रकाश दो, पर अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से मधुर बोलते हैं, लेकिन भीतर से विष से भरे होते हैं। मीठा बोलना एक कला है, लेकिन उसमें सच्चाई और भावना ना हो तो वह छल का रूप ले लेता है। ऐसे लोगों को पहचानो और विनम्रता से दूर हो जाओ, क्योंकि आत्मा की शांति से बढ़कर कोई संबंध नहीं। जो सामने अपनापन दिखाए और पीछे से हानि पहुंचाए, वह तुम्हारे जीवन में केवल विष घोलेगा, प्रेम नहीं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यह संसार केवल जानने के लिए नहीं, जांचने के लिए उत्सुक है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान को देखकर ईर्ष्या करते हैं और कुछ तुम्हारे आंसुओं पर भी हंसते हैं। इसलिए अपने भावों को हर जगह बिखेरना आत्मा की पवित्रता को व्यर्थ करना है। अपने सुख दुख का चयनित साझा करो उनके साथ जिनके भीतर करुणा हो, संवेदना हो और मौन में भी तुम्हारा साथ हो। बहुत से लोग इस संसार में बैठे हैं केवल दूसरों की पीड़ा को और गहरा करने के लिए, और जो सुखी हैं उन्हें देखकर असहज हो जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन यही है कि तुम अपने भीतर की शांति को अपनी ढाल बना लो। दूसरों की प्रतिक्रिया तुम्हारे आंतरिक संतुलन को हिला न सके। यह अभ्यास ही तुम्हें दृढ़ बनाता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जिस क्षण तुम कह देते हो अब नहीं हो पाएगा, उसी क्षण असफलता तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है। जीवन की प्रत्येक लड़ाई मन में जीती या हारी जाती है। जो भीतर से नहीं टूटा उसे कोई बाहरी तूफान नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि अब थक गए हो, तब थोड़ा विश्राम लो, पर पथ मत छोड़ो, क्योंकि सफलता वहीं प्रतीक्षा कर रही होती है जहां सबसे अधिक थकावट महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि जब सच कड़वा हो तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। हमने मीठे झूठ का हुनर नहीं सीखा, और यही कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। लेकिन याद रखना, जो सच से दूर भागते हैं वे अंत में खुद ही अपने भ्रमों में खो जाते हैं। अधिकतर गृहिणियों को अंदाजा भी नहीं होता कि उनके घर चलाने वाले पुरुषों को कई बार बाहर अपमान भी सहना पड़ता है। परिवार के लिए उनकी तपस्या और त्याग अक्सर अनकहे रह जाते हैं। इसलिए सम्मान सिर्फ एक दूसरे की भूमिकाओं का नहीं, बल्कि उनकी अनकही तकलीफों का भी करना चाहिए। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। क्योंकि झूठे रिश्ते केवल भरोसा नहीं तोड़ते, बल्कि आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। बुरी संगत का पौधा उगते ही उसे उखाड़ दो, वरना जब वह पेड़ बन जाएगा तो तुम्हें अपनी छांव में इस कदर जकड़ लेगा कि तुम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बुराई को जड़ से हटाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लोग कभी आईना नहीं देखते, अगर आईने में उनकी तस्वीर की जगह उनका असली चेहरा दिखता। यही कारण है कि लोग सच से कतराते हैं, क्योंकि वे खुद को वैसा देखना नहीं चाहते जैसा वे वास्तव में हैं। जब तुम्हारे जज्बात खत्म होंगे तब बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए भावनाओं को मारो मत, उन्हें सही दिशा में बहने दो। दिल लगाने के लिए सिर्फ कोई साथी नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। साथी से जुड़कर जिंदगी संवरने की उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन अगर अपने सपनों से दिल लग गया तो मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। गुजरे हुए पलों को भुला देना ही समझदारी है, क्योंकि टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं होता। वह सिर्फ चुभ सकता है और कुछ नहीं दे सकता। जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो, बल्कि उससे सबक लेकर आगे बढ़ो। दुख, दर्द और तकलीफ की सिर्फ एक ही वजह है, उम्मीद। क्योंकि जब हम उम्मीद दूसरों से रखते हैं तब निराशा मिलती है, लेकिन जब उम्मीद खुद से रखते हैं तब सफलता और शांति दोनों मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो केवल फायदे और नुकसान का हिसाब होता है।
जो भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है वह करते ही आसान हो जाता है। तुम्हारी राह में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा डर है। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। तलवार के घाव मिट सकते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। खामोशियों को अपनाना कभी कभी जरूरी होता है। हर किसी को जवाब देना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि तुम्हारी शांति भी छीन लेता है। जो टूटता है वह चुभता बहुत है, चाहे वह कांच हो, सपना हो, रिश्ता हो या दिल। दोस्ती काजल की तरह होती है, जितनी गहरी होगी उतनी ही लंबे समय तक साथ रहेगी। दुनिया के सबसे असंभव काम है मां की ममता और पिता की क्षमता को पूरी तरह समझना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही और गलत क्या है, पर मनुष्य का चित्त उसे समझने में उलझ जाता है। छोटे लोगों से रिश्ते निभाओ, क्योंकि वे मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। बड़े लोगों से तुम्हें केवल दिखावटी सम्मान मिलेगा। कभी घमंड मत करो, क्योंकि जीवन के सबसे कीमती चीजें छोटी और नाजुक होती हैं, चाहे वह चाबी हो, ब्रेक हो या तुम्हारे संस्कार। मैंने बोलना इसलिए कम कर दिया है क्योंकि मैंने अपनी बुराई अपनों से सुनी है। जो लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में आंसुओं से भरे होते हैं। ऐसे इंसानों को कभी दर्द मत देना, क्योंकि एक दिन तुम्हारे पास दिल होगा, पर उसे दिल से चाहने वाला कोई नहीं। कभी किसी पर इतना न लुटाओ कि वह तुम्हारे प्रेम का मूल्य ही भूल जाए। किसी का जवाब न आना भी एक संदेश है, और वह संदेश यह है कि उनका जीवन तुम्हारी परवाह से आगे बढ़ चुका है। जिंदगी में हल्की सी मुस्कान और एक छोटी सी माफी सब कुछ ठीक कर सकती है, लेकिन समय बीतने के बाद यदि किसी की कदर की जाए तो वह कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। पुरानी लकड़ी जलाने के लिए, पुरानी किताबें पढ़ने के लिए और पुराने दोस्त आनंद लेने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वही है जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से किसी चीज को पाने का संकल्प कर लो तो तुम्हें उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन किसी के आने या जाने से नहीं रुकता, यह बस तुम्हारे जीने का अंदाज बदल देता है। याद रखो, हर मुश्किल, हर चोट और हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो गया है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, और जो इस पल में है उसे पूरी तरह जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत तेरा फैसला नेक है, क्योंकि शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। पराई स्त्री को घर में रखकर सम्मान देना, यह तो कोई रावण से सीखें, वरना लोगों ने तो दूध पीती बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी असली शिक्षा उसके व्यवहार से ही पता चलती है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। प्रेम यकीन दिलाता है कि वह हमारा है और फिर वक्त के साथ बदल जाता है। इन रिश्तों में बिना कहे समझ होती है, और कभी कभी हमें सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीने की प्रेरणा दे सके। हमारा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान और एक छोटी सी कोशिश किसी भी रिश्ते को बदल सकती है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट तरीका कभी काम नहीं करता। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो तब तक रुकना मत। जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता, तो हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता, क्योंकि जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। हर व्यक्ति वहां जाता है जहां उसके नसीब का दाना होता है, और समय उसे उसी स्थान पर ले आता है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है, और किसी भी रिश्ते में भले ही वे हमें सच्चे दिल से मिले हों, आखिरकार बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा फायदा है। यही दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करने वाली है। उधार मांगने वाले को एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए
जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, ये वह शक्ति है जो हृदय में स्थान दिला सकते हैं या फिर सदा के लिए किसी हृदय से निकाल सकते हैं। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। संघर्ष से घबराना मत, यह तुम्हें निखारने के लिए आता है। जो मनुष्य अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कर्म कर, प्रयास कर और विश्वास रख। तेरा हर सपना तेरी हकीकत बन सकता है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह तन्हाई में भी परिपूर्ण रहता है। सहारे उन्हीं को चाहिए जिनका मन स्थिर नहीं होता, लेकिन जो स्वयं से प्रेम करता है, जिसे अपने होने का बोध होता है, वह अकेले भी पूर्ण होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ जो दूसरों की कमियों को देखने में ही लगे रहते हैं, और कुछ जो अपने भीतर सुधार लाने में व्यस्त होते हैं। तुम कौन बनना चाहते हो, यह तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। यदि कोई तुम्हारे पीछे बात करता है तो घबराओ मत। जब कोई मूल्यवान होता है, तभी उसके बारे में चर्चा होती है। बिना संघर्ष के कोई बड़ा नहीं बनता और बिना आलोचना के कोई परखा नहीं जाता। रिश्ते बोझ नहीं होते, लेकिन जब स्वार्थ और अहंकार आ जाए तो वे भारी लगने लगते हैं। यदि किसी को दिल से अपनाओ तो न अपेक्षा रखो, न तुलना करो, क्योंकि सच्चे रिश्ते सिर्फ सहारे के लिए नहीं होते, वे जीने की वजह बनते हैं। कभी किसी की गरीबी को मत देखो, उसके दिल को देखो, क्योंकि दौलत हाथ की रेखाओं में होती है और सच्चा साथ दिल की गहराइयों में। श्री कृष्ण कहते हैं, दो विचार हैं जिनसे सदा बचकर रहो। पहला, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और दूसरा, सबको मेरी जरूरत है। ये दोनों ही भ्रम मनुष्य को उसकी वास्तविकता से बहुत दूर ले जाते हैं। पहला अहंकार की ओर ले जाता है और दूसरा धोखे की ओर। जीवन में संतुलन का अर्थ ही है, स्वयं को जानो पर किसी को कम मत समझो। अगर कभी कुछ खोना पड़े तो अपने मन को इन दो पंक्तियों से संभालो, जो खो गया उसका गम मत कर, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी के लिए सपना हो सकता है, और जो नहीं है वह भविष्य की प्रेरणा हो सकता है। हर हाल में तुम्हारा आज सबसे कीमती है। रिश्ते निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती, इसके लिए केवल प्रेम नहीं, त्याग भी चाहिए। जब तक अपनी खुशी को किसी और की खुशी में शामिल नहीं करते, तब तक रिश्ता सिर्फ एक संबंध होता है, भावना नहीं। अगर जीवन में कुछ अच्छा खो जाए तो डरना मत, क्योंकि जो खो सकता है उससे बेहतर भी आ सकता है। हर अंत एक शुरुआत को जन्म देता है, और जो अकेले उड़ते हैं वे बाज की तरह होते हैं। उनके पंख सबसे मजबूत होते हैं और उनकी उड़ान सबसे ऊंची। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, यह ब्रह्मांड का नियम है। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबना पड़ता है, फिर ही अंकुर निकलता है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो छोटी रुकावटों से मत हारो। चिंता वह जाल है जो मन को बांध लेता है। अगर तुम उसमें फंस गए तो बर्बादी तय है। इसलिए चिंता से बाहर निकलो और आत्मबल में प्रवेश करो। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी एक नई क्षमता को जगाने आती है। शक्तिशाली लोग हमेशा अकेले उड़ते हैं, क्योंकि ऊंचाइयों पर जगह कम होती है और साथी बहुत कम। बाज जब उड़ता है तो किसी के साथ नहीं, केवल अपनी दिशा के साथ उड़ता है। वैसा ही होना चाहिए तुम्हारा उद्देश्य, स्पष्ट, सशक्त और स्वतंत्र। विचार और जल दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए। दूषित जल शरीर को बीमार करता है और दूषित विचार आत्मा को। इसीलिए अपने मन के स्रोत को हर दिन शुद्ध करो, सत्य, सादगी और संवेदना से। जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ हंस रहे हैं, उनके लिए आंसू मत बहाओ, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में शामिल नहीं, उन्हें तुम्हारी मुस्कान की कद्र भी नहीं होगी। अपने आंसू वहां बहाओ जहां वे सम्मानित हों, और यदि समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो तो धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी तुम्हें बिना किसी गलती के भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। यह अन्याय नहीं, बल्कि एक पाठ है जो तुम्हें पहले तोड़ता है फिर नया बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ के लिए हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ता है। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब तक हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते, हमें जीवन के कठिन पहलुओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी स्थिति में
अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें शक्ति देता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका विश्वास और लगाव है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह जिंदगी हमारे सफर से शिकायत करती है, लेकिन जब दर्द और संघर्ष से गुजरते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम अकेले नहीं थे। कदर करना जरूरी है, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी महत्वता को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। हर रिश्ते में कभी न कभी विश्वास की परीक्षा होती है। विश्वास में विष भी हो सकता है, पर यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। अगर हम खुद को ठीक से नहीं समझते तो दूसरों का हमारे प्रति व्यवहार और उनकी निष्ठा हमें भ्रमित कर सकती है। यह भी सच है कि जिस दिन हम अपनी कदर करना शुरू करते हैं, उस दिन से दुनिया भी हमारी कदर करने लगती है। ईमानदारी और भरोसा कुछ ऐसे गुण हैं जो हर कोई नहीं रख सकता। वे महंगे होते हैं क्योंकि इनका पालन करना कठिन है, लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब हम अपने पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया हमें भी अपना मानती है। कभी भी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी उम्मीद एक दिशा है जो हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में समझदारी यह है कि जो आपके लिए जरूरी हैं वे हमेशा आपके पास रहेंगे। जिनके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वे खुद ही दूर चले जाएंगे। कभी किसी को इतना वक्त न दो कि वे आपको अपना खर्चा समझने लगें, क्योंकि रिश्तों का वास्तविक मूल्य तब होता है जब हमें खुद का महत्व समझ आता है। कभी भी दूसरों से मिले इज्जत को अपनी पहचान न बनाएं, क्योंकि लोग किसी से भी उम्मीद करने में देर नहीं करते, लेकिन यह इज्जत केवल उस वक्त की होती है जब आपकी अहमियत बाकी होती है। अपनी पहचान को खुद में ढूंढो और अपने से प्यार करो। दिखावा करने की बजाय अपने वास्तविक रूप को स्वीकारो, क्योंकि रिश्तों का असली रूप यही है। कभी ना कभी हम उन लोगों से हटा दिए जाते हैं जो पहले हमें अपना हिस्सा समझते थे, लेकिन जब हम सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम समझ पाते हैं कि खुद से बड़ा कोई नहीं होता, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों की उलझनें कभी भी हमें असलियत से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच में हमारे साथ होता है वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अंत में समझो कि समय और रिश्ते दोनों की कीमत केवल अनुभव से ही समझ में आती है। जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो और दिखावे से दूर रहकर अपने असली मूल्य को पहचानो, क्योंकि जो सच में आपका है वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हार मत मान, क्योंकि मंजिलें तेरी परीक्षा लेंगी। यदि तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचा देगी। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग केवल टाइम पास के लिए तुम्हें पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। अपने विचारों और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करना जानते हैं। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक यह चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन,
परवाह करने से बेहतर है कि तुम वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे और जिसमें तुम्हें सच्ची खुशी मिले। अपने रास्ते पर चलो, क्योंकि यही तुम्हारी असली सफलता है। चिंता उतनी ही करो जितनी काम को पूरा करने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा करने से यह तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकती है। लंबी छलांग लगाने से बेहतर है कि निरंतर छोटे कदम उठाओ, क्योंकि यही कदम तुम्हें एक दिन मंजिल तक ले जाएंगे। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों की शक्ति का अनुमान लगाना असंभव है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसलिए समझदारी से काम लो। इस संसार में तुम्हारा परिचय तुम्हारी सफलता से ही होगा। यह संसार तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएगा और सिर्फ एक खामी को वजह बनाकर तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन तुम अपनी राह पर बढ़ते रहो, धीरे धीरे सही, लेकिन निरंतर। एक अच्छे इंसान की फितरत होती है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, पर ध्यान रखो, यह जुड़ाव तब तक मत करो जब तक सामने वाला तुम्हारी इज्जत और भावनाओं को समझ न ले। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। यह संसार केवल उसी को अधिकार देता है जो देता है। बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। मंजिल मिले या ना मिले, यह तो भाग्य की बात है, लेकिन कोशिश न करना यह सबसे बड़ी गलती है। धन के पीछे भागने वाला व्यक्ति अपने निधन तक दौड़ता रहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे नहीं मिलती। सच्चे रिश्ते ईमानदारी, भरोसे और अपनापन से चलते हैं। रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनका हमेशा किसी की लापरवाही, झूठ या स्वार्थ के कारण अंत होता है। अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों की फिक्र करता है, अक्सर उसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। लोग दिल बहलाने के लिए बातें करते हैं और हम उसे अपना मान बैठते हैं, लेकिन जान लो, जुबान तो सबके पास होती है, पर उसका सही उपयोग करने की समझ बहुत कम लोगों के पास होती है। जो खुद को सब कुछ जानने वाला समझता है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होता। लेकिन बुरे दिनों का एक फायदा भी है, वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना आकर्षक लगता है ना? वह बड़ी मधुरता से बोलता है, मीठे शब्दों से लुभाता है और इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है मानो वह ही सत्य हो। लेकिन याद रखो, उसकी उम्र छोटी होती है और उसकी मिठास अस्थाई। सत्य भले ही तीखा लगे, लेकिन वही अंत में शांति देता है। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई के आधार पर बनाओ, भले ही वह तुम्हें असहज करे, क्योंकि जो आत्मा सत्य से जुड़ी होती है वह हर असुविधा के पार चली जाती है। एक गरीब को खुश करना बहुत कठिन नहीं होता। उसे महंगे उपहारों की लालसा नहीं होती, केवल थोड़े से सम्मान, थोड़े से स्नेह और एक सच्चे संवाद की आवश्यकता होती है। लेकिन यह दुर्लभ इसलिए है क्योंकि सच्चा प्रेम देना सबसे महंगी भेंट है जो भावनाओं की संपत्ति मांगता है, और यह संपत्ति हर किसी के पास नहीं होती। इस संसार में दो तरह के लोग सबसे अधिक व्यथित रहते हैं। एक वे जो ना कह नहीं पाते और हर बात में खुद को खोते जाते हैं, और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते और हर अस्वीकार को अपमान समझ बैठते हैं। यह जीवन तब सरल होता है जब हम स्वीकृति और सीमा को समझ पाते हैं कि कौन सी भावना कितनी जगह घेरनी चाहिए और कब खुद को सुरक्षित रखना है। जब कहानी हमारी अपनी होती है तो हमें लगता है कि गलती हमेशा सामने वाले की है। हम स्वयं को पीड़ित समझते हैं, भुला देते हैं कि हमारी अपेक्षाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा मोह भी तो कहानी का हिस्सा है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और खुद को सुधारने लगते हैं। हमें अक्सर लगता है कि दूसरे खुश हैं, उनके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि हम भी किसी और की नजर में वो खुश इंसान हैं। बाहर से जो चमकता है वह भीतर से हमेशा वैसा ही हो, यह आवश्यक नहीं। हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं होती हैं। इसलिए तुलना नहीं, करुणा रखो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस संसार की विडंबना यह है कि जब तुम्हारे पास सब होता है तो दुनिया जलती है, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो दुनिया हंसती है। इसलिए इस दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयत्न व्यर्थ है, उसे केवल तमाशा चाहिए। जब तक पीड़ा किसी और की हो वह मनोरंजन बन जाती है, लेकिन जब वही पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हो तब उसका बोझ असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि सहानुभूति सबसे दुर्लभ गुण है। रिश्तों के बाजार में सबसे पहले वही टूटता है जो दिल का साफ होता है,
क्योंकि यह दुनिया चतुराई से चलती है और निश्चलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। बहुत से लोग अपने कहलाते हैं, पर जब तुम्हारा मन उदास हो तब कोई यह नहीं पूछता कि भीतर क्या टूट रहा है। इसीलिए सबसे पहली मित्रता अपने आप से करो, अपना हाल खुद जानो और खुद को वह सहारा दो जिसकी दुनिया से उम्मीद करते हो। हर लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती। सही इंसान मिल जाना जो तुम्हें बिना मुखौटे के स्वीकार कर ले, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारा साथ दे, यह भी तो एक लॉटरी ही है। और यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि सही इंसान आत्मा को छूता है, न कि सिर्फ जीवन को सजाता है। अपनी सेहत से प्रेम करो। यह शरीर तुम्हारा पहला और अंतिम साधन है। यदि स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से स्थायी प्रेम करना असंभव है, क्योंकि जो स्वयं को उपेक्षित करता है वह किसी और को पूर्णता नहीं दे सकता। और जब बार बार तुम्हें अजनबी बना दिया जाए, जब तुम खास होकर भी आम समझ लिए जाओ, तब एक दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान होता है। यह कोई कटुता नहीं, यह एक संयमित मौन है जहां तुम स्वयं को बचा लेते हो। याद रखो, यह संसार हर बात को तमाशा समझता है जब तक कि वह किसी और के साथ हो रही हो, और जब वही स्थिति उनकी अपनी होती है तब वे दुख को ग्रहण मानते हैं। इसलिए इस भ्रमित संसार में अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो, अपना मन निर्मल रखो और अपना कर्म सत्य रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन थक जाए, जब तुम्हारे भीतर की आवाज कहे कि अब नहीं हो पा रहा, तब रुकना नहीं। वह क्षण तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े युद्ध का आरंभ होता है। और वह युद्ध बाहर के संसार से नहीं, अपने ही संशयों, अपनी ही थकान, अपने ही डर से होता है। तब स्वयं से कहो, मैं अभी थका नहीं हूं, मैं अभी टूटा नहीं हूं, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि सच्चा साहस वही है जो थक जाने के बाद भी उठ खड़ा हो, और सच्चा समर्पण वही है जो हार मानने से पहले मुझसे जुड़ जाए। जब सारे मार्ग बंद लगें, जब लगता हो कि अब कोई दिशा शेष नहीं रही, तब अपनी आत्मा के द्वार पर दस्तक दो। वह द्वार जो बाहर से नहीं दिखता पर भीतर सदा खुला रहता है। तुम्हारे विश्वास का द्वार, तुम्हारे आत्मबल का द्वार, तुम्हारे अदम्य संकल्प का द्वार। वही तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रय है। लोग तुम्हें अकेला कहेंगे, वे तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखेंगे और कहेंगे, यह क्या कर पाएगा। लेकिन उन्हें यह झांक नहीं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूं, और जो स्वयं के साथ होता है उसके साथ पूरी सृष्टि होती है। अकेला चलने वाला जब अपनी गति पकड़ता है तो उसकी मंजिल साधारण नहीं होती। वह किसी भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वह अपनी रोशनी खुद बनाता है। और वह ऊंचाई जिसे वह छूता है वहां तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हें कम आंखे, जब तुम्हारे प्रयासों पर प्रश्न उठाए जाए, तब मौन रहो और चलना जारी रखो। क्योंकि सफलता की सबसे मधुर आवाज वही होती है जो बिना शोर के आती है। तुम जहां आज हो वहीं सदा नहीं रहोगे। समय गतिशील है, जीवन परिवर्तन का नाम है। दुख आए हैं तो सुख भी आएगा। जो आज आंसू है वह कल मुस्कान का कारण बनेगा। इस सच्चाई को जिसने अपने हृदय में उतार लिया वह कभी विचलित नहीं होता। वह जानता है कि न तो हानि स्थायी है न ही प्राप्ति। जो भी हो रहा है वह गुजर जाएगा, पर तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी सजगता, तुम्हारा धैर्य वही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। जीवन में जब हम हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं तब हम अपनी ही दिशा से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, जब हम अपने मन के शोर को शांत करके भीतर की आवाज सुनते हैं, तब हमें सही दिशा दिखती है। वह दिशा बाहर से नहीं आती, वह मेरे ही स्वरूप से प्रस्फुटित होती है। इसलिए जितना हो सके शांति में स्थिर हो जाओ। अपनी हर गति से पहले मौन को अपनाओ। हर निर्णय से पहले प्रार्थना को जीवन में स्थान दो। समय के साथ चलना भी एक कला है। जो परिस्थिति आज कठिन है वही कल तुम्हारे चरित्र को गढ़ेगी। जो दर्द आज असहनीय लगता है वही तुम्हारी सहनशीलता को विस्तार देगा। और जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते वे एक दिन तुम्हारी स्थिरता के आगे नतमस्तक होंगे। इसलिए वर्तमान में डटे रहो, मत घबराओ कि तुम पीछे रह जाओगे। जो अपने समय को समझ गया वह कभी हारा नहीं। हर परिस्थिति, हर पल एक कारण के साथ आता है, कुछ भी अकारण नहीं होता। जो आज घट रहा है वह कल किसी बड़े प्रयोजन का हिस्सा है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें मोड़ पर लाकर खड़ा करे तब उसे संदेह से नहीं, श्रद्धा से देखो। वह जो आज अधूरा लग रहा है
वही एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर पूर्णता बनेगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। अंधकार जितना भी गहरा हो, वह उस एक दिए से पराजित हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए मायने ही नहीं रखती, तो वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर है। जो रिश्ते तुम्हारे अस्तित्व का सम्मान नहीं करते, वे केवल एक तरफा बोझ हैं। जो अपने थे, वे यह अच्छी तरह जानते थे कि चोट कहां करनी है, जिससे तुम्हें सबसे अधिक दर्द हो। लेकिन यह संसार क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का खेल है। अगर तुम किसी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सकते, तो तुम्हें उसकी आंखों में आंसू लाने का भी कोई अधिकार नहीं। हर किसी को अपने हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम आहत होगे या फिर तुम्हें आहत किया जाएगा। कभी कभी खुद की ही बहुत याद आती है, वह मासूमियत, वह सरलता, वह खुशी जो समय और परिस्थितियों ने कहीं छीन ली। लेकिन सच्चाई यही है कि जीवन आगे बढ़ता रहता है और हमें भी उसके साथ बढ़ना होगा। सुख सिर्फ बड़ी गाड़ियों से नहीं आता। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो पैदल भी सफर मजेदार हो जाता है। यह दुनिया बाहर से जितनी आकर्षक दिखती है, अंदर से उतनी ही विषैली हो सकती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की शक्ति नहीं है, तो तुम्हें ईश्वर या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी छोटी सी गलती को जीवन भर याद रखेंगे। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो धैर्य रखो। जो तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा है, उसे करने दो। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा समय आएगा, तब यही लोग तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ और छल का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जैसे उस पुजारी ने गलती की और माफी मांगी, वैसे ही हर इंसान को अपने गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान का प्रेम और उनकी माफी असीम है, लेकिन सत्यनिष्ठा ही भक्ति का असली रूप है। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। यह वही समय है जिसे तुम सच में जी सकते हो। मौन एक महान गुण है, लेकिन ऐसा मौन व्यर्थ है जो तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दे। जानो कि कब मौन रहना है और कब बोलना है। प्रेम इस धरती का सबसे अनमोल सुख है, जो निशुल्क होते हुए भी सबसे मूल्यवान है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है, तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वह तुम्हें समझ नहीं पाया। सत्य हमेशा छुपी चीजों से परे होता है। किसी से नफरत मत पालो। प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। लेकिन यह भी समझो कि जुल्म सहना कातिल को ताकत देने के बराबर है। इस संसार में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखो। अपने रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी और को खुश करना व्यर्थ है। चाहे तुम 100 अच्छाइयां कर लो, लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती तुम्हारी सच्चाई को छुपा सकती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ समय पर आता है। चेहरा बूढ़ा होता है, ताकत ढलती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। गलत फहमी और अपने ही सवालों का खुद जवाब बना लेना रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चा धर्म, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म सदा साथ रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें इंसानियत नहीं, वह केवल सांसें ले रहा है, लेकिन वास्तव में जिंदा नहीं है। जीवन का सच्चा मूल्य वही समझ सकता है जिसके हृदय में करुणा और प्रेम हो। याद रखना, झूठे दिलासे देने से बेहतर है स्पष्ट इनकार करना। छल में बल हो सकता है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। प्रेम की भाषा सबसे मधुर है। इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों को प्रेम से भर दो, क्योंकि वे ही दूसरों के जीवन में आशा का संचार करते हैं। हर दिन अपने आप से बात जरूर करो, क्योंकि यदि तुमने खुद से संवाद करना छोड़ दिया, तो तुम एक अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दोगे। अपने जीवन को बदलने के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी असली शक्ति केवल तुम्हारे भीतर है। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है,
लेकिन सच यह है कि हर सुबह तुम्हें एक नया जीवन मिलता है। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र यही है, अपेक्षाएं केवल खुद से रखो, किसी और से नहीं। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि यदि किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। जीवन का सौंदर्य तभी खिलता है जब तुम्हारी आत्मा किसी और की मुस्कान का कारण बनती है। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि तुम उसे महसूस करो, उसे संवारो। अगर किसी ने तुम्हारे अच्छे कार्य की सराहना नहीं की तो चिंता मत करो। तुम उसी दुनिया में रहते हो जहां जलता तो तेल और बाती है, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह किसी की मौजूदगी में उसकी कद्र नहीं करता, और जब वह दूर चला जाता है तो उसकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाता है। इसलिए जो तुम्हारे पास हैं उनकी कद्र अभी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में केवल पछतावा ही शेष रह जाए। जब हर छोटी बात पर आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो कि कोई भीतर से टूट रहा है, लेकिन अपनी मजबूती का मुखौटा पहने हुए है। इस संसार में हर हृदय के भीतर एक संघर्ष चल रहा है, कभी व्यक्त होता है, कभी मौन रह जाता है। सबसे अधिक भय उस बद्दुआ से होना चाहिए जो शब्दों में नहीं बल्कि हृदय से दी जाती है, क्योंकि जो पीड़ा मौन में दी जाती है उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। कभी कभी हम स्वयं को खो देते हैं और अपनी ही परछाई में उलझ जाते हैं। जब स्वयं की तलाश शुरू होती है तो हमें एहसास होता है कि हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु और मित्र हैं। सिर्फ जीना पर्याप्त नहीं है, जीवन में एक उद्देश्य, एक प्रकाश और एक चमक भी होनी चाहिए। वह चमक तुम्हारे विचारों, कर्मों और आत्मा की पवित्रता से आती है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब स्वयं का सहारा ही सबसे बड़ा संबल बनता है। अपना दर्द केवल अपना होता है और इसे सहने की शक्ति भी स्वयं में ही विकसित करनी होती है। कोई इसे समझ सकता है, लेकिन कोई इसे तुम्हारे लिए सहन नहीं कर सकता। टूटे हुए दिल ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। जो इस पीड़ा से निकलकर खड़ा हो जाता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी एक आंसू ही वर्षों पुराने संबंध को समाप्त कर देता है। जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते उनके लिए रोकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। कौन जाने तुम्हारे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हारी सच्ची भावना को सामने वाला समझ ही नहीं पाया। किंतु स्मरण रखो, जिसे सच्चे प्रेम की पहचान नहीं वह प्रेम के योग्य भी नहीं। जिससे जितना अधिक प्रेम करोगे वह उतना ही अधिक तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती है और जब वे पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया बाहरी दिखावे और दौड़ का मंच है, लेकिन सच्ची शांति तो भीतर ही मिलती है। पहले अपने दिल के कोने में झांकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही वह स्थान है जहां तुमसे तुम्हारा असली आत्मा जुड़ा होता है। दुनिया की भीड़ भाड़ में हम अपने आप को खो देते हैं, और जब हम अपने भीतर का सुकून तलाशने की कोशिश करते हैं तब हमें वो शांति मिलती है जिसे बाहरी दुनिया से हम ढूंढते रहते हैं। अगर तुम खुद से दूर भागोगे तो सच्ची खुशी हमेशा तुमसे दूर ही रहेगी। इसलिए पहले खुद से जुड़ो, अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानो, तभी जीवन की हर खुशी तुम्हारे पास आएगी। सभी लोग अपनी मंजिल की खोज में भाग रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम रास्ते में खुद को भी पा रहे हो या नहीं? मंजिल तक पहुंचने का मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि उस यात्रा में तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं वही असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम खुद को रास्ते में खो देते हो तो वह मंजिल भी तुम्हारे लिए बेकार है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपने मार्ग पर चलते हुए अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो। जब तक तुम अपनी असली भावना से दूर भागते रहोगे तब तक तुम्हारी खुशी भी चुपके चुपके तुमसे दूर भागेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है
खुशी बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है, और भीतर की शांति तभी मिलती है जब तुम अपने आप को पहचान पाते हो। इसलिए जितना संभव हो खुद से जुड़ने के लिए समय निकालो, और जो तुम्हारे भीतर है उसे महसूस करो। यही सच्चा सुख है। व्यस्त रहो, इतना व्यस्त कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए तुम्हारे पास कोई स्थान न हो। खाली समय वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जिनके पास सोचने का समय होता है, क्योंकि जब तुम बिना किसी उद्देश्य के सोचते हो तब मन तुम्हें नकारात्मक विचारों में उलझा देता है। इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाओ ताकि तुम उन नकारात्मक विचारों से बच सको जो तुम्हें भीतर से कमजोर कर सकते हैं। कभी यह महसूस मत होने देना कि जीवन का नाटक अनावश्यक है। यह नाटक तब सरल हो जाएगा जब तुम समझ पाओगे कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे दिल को समझ पाते हैं, और भी कम होते हैं जो वास्तव में हमारे अंदर की गहराई को समझ सकते हैं। ये दुनिया ऐसी है, यहां रिश्ते और हकदार बदल सकते हैं जैसे किरदार बदलते हैं। कभी कभी तो यह लगता है कि अगर मन्नत पूरी नहीं होती तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। यही है इस जीवन का कठोर सत्य। जो कभी तुम्हारे साथ था वह कभी तुम्हारा नहीं रह पाता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बुरा या अच्छा नहीं होता। यह सब सोचने का तरीका है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसी को किस दृष्टिकोण से देखते हो। कभी यह मत भूलो कि जिस व्यक्ति को तुम बुरा समझते हो वह भी किसी न किसी दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है। इसलिए अपनी सोच को व्यापक बनाओ और समझने की कोशिश करो कि हर व्यक्ति का जीवन उसकी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कभी किसी से बात करने की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह व्यक्ति बात करना छोड़ देता है तो तुम्हें बहुत गहरा दर्द महसूस होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा घातक सत्य है। जब तुम किसी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हो तो अचानक वह जुड़ाव टूट जाता है। यह सब जीवन की अस्थिरता का हिस्सा है। इसलिए जब तुम किसी से जुड़ने का निर्णय करो तो उस रिश्ते की सच्चाई को समझो और उसके साथ चलने के लिए तैयार रहो, लेकिन उसे सशक्तता से जोड़कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसे भी हालात आते हैं जहां अपने ही उसूल तोड़ने पड़ते हैं। जहां गलती हमारी नहीं होती वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अहंकार इतना अंधा कर देता है कि उन्हें अपनी गलतियां कभी दिखाई ही नहीं देती। भरोसा केवल उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें बिना कहे समझ सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारी खामोशी की वजह। जब तक सुख मिलता है तब तक हम उसके महत्व से अनजान रहते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तभी समझ आता है कि असली सुख क्या होता है। जीवन की कठिनाइयां हमें गिरना सिखाती हैं, लेकिन जो गिरकर खुद को संभालना सीख लेता है वही सफल होता है। संघर्ष की राह अकेले ही तय करनी होती है, कोई साथ दे या न दे, लेकिन जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार है वह किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। मनुष्य का स्वभाव भी अजीब होता है। हम उन्हीं के पीछे भागते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं, और जो हमारे साथ होते हैं हम उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह सबसे अच्छा है, और जो मिलेगा वह और भी बेहतरीन होगा। इसलिए वर्तमान में संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो। यह दुनिया व्यस्त है, हर कोई भाग रहा है, लेकिन मैं फुर्सत में हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो इसका दुख मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपनी समझ के अनुसार ही सीखता और समझता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो गलतियों को दोहराता है वह केवल मूर्खता का प्रमाण देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उलझन केवल एक गांठ होती है। यदि वह खुल जाए तो सारे संबंध सुलझने लगते हैं, परंतु वह गांठ बाहर नहीं, भीतर होती है। हमारे अपने अहम में, हमारी अपेक्षाओं में, हमारे मौन में। जब तक हम उस एक गांठ को नहीं खोलते तब तक हम स्वयं भी उलझे रहते हैं और हमारे संबंध भी। जानकारी किसी भी उम्र में मिल सकती है, पर अनुभव केवल समय की परछाई में पनपता है। यह जीवन केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, यह अनुभव का तप है, और इन अनुभवों के पीछे ईश्वर की वह सूक्ष्म योजना है जिसे केवल भाव से समझा जा सकता है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब उसने 3 महत्वपूर्ण सीमाएं निर्धारित की: अनाज में कीड़े, शरीर में मृत्यु के पश्चात दुर्गंध
और जीवन में शोक के बाद भूलने की क्षमता। यदि अनाज में सड़न न होती तो लोग उसे लोभ में संग्रह करते, भूखों के मुंह से छीनकर सोने की तरह छुपाते। यदि शरीर से दुर्गंध न आती तो कोई अपने प्रिय को आग या मिट्टी के हवाले करने की हिम्मत न करता। और यदि दुख कभी मिटता नहीं तो जीवन ठहर जाता, एक अंधेरे कक्ष की तरह जहां आशा का कोई दीप न जलता। इसीलिए ईश्वर ने सिखाया, रो पर ठहरो मत। संकट आएंगे पर वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हें फिर से सजग और संपूर्ण करने आते हैं। आशा, प्रसन्नता और जीने की चाह, यह तुम्हारा स्वाभाविक प्रकाश है। जो स्वयं की आंखों में शर्मिंदा नहीं, उसे दुनिया की उंगलियों से भय नहीं होता। जिसे भीतर से पता हो कि उसका हृदय निर्दोष है, उसे बाहरी न्याय की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह आत्मा से स्वतंत्र होता है और यही सच्चा जीवन है। सच्चा रिश्ता तुम्हें बदलता नहीं, वह तुम्हारे असली स्वरूप को अपनाता है। वहां तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी खामोशियां वहां समझी जाती हैं, तुम्हारी थकान वहां महसूस की जाती है। पर यदि हर बार तुम्हें यह साबित करना पड़े कि मैं भी हूं, तो समझो वहां तुम्हारा शरीर है, आत्मा नहीं। कभी रुककर सोचो, कितनी बार तुमने चुपचाप आंसू बहाए केवल इसलिए कि तुमने किसी को माफ किया और उसी ने तुम्हें दोषी ठहरा दिया। यह संसार अक्सर क्षमा को कायरता समझता है, पर मैं कहता हूं, क्षमा वह साहस है जो आत्मा को ईश्वर के निकट लाता है। तुमने संबंध बचाने के लिए स्वयं को बर्बाद किया, यह कोई दुर्बलता नहीं, यह तुम्हारी गहराई थी। पर अब समझो, यदि कोई रिश्ता तुम्हें बार बार मिटा रहा है तो वह तुम्हारा नहीं, केवल तुम्हारे प्रेम का इस्तेमाल कर रहा है। अब समय है भीतर लौटने का, स्वयं से जुड़ने का। जो संबंध तुम्हें थकाते हैं उनका बोझ छोड़ो। जो मौन में भी तुम्हारा हाथ थामे, उसे थामे रखो। और जो तुम्हारी रोशनी से डरता है, उसकी छाया में रहना बंद करो। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत कथा है और मैं उसका अदृश्य साक्षी। जब तुम भीतर से टूटो, मैं वहीं खड़ा होता हूं, चुप पर उपस्थित। इसलिए अब स्वयं को थामो और जानो, जो बीत गया वह पाठ था और जो शेष है वह प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, महंगे कपड़े किसी के शरीर को ढक सकते हैं, लेकिन सस्ती सोच फिर भी झलक जाती है। याद रखो, असली पहचान बाहरी आवरण में नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों में होती है। इश्क अक्सर बेरोजगारों का काम लगता है, लेकिन टिकता केवल तब है जब उसमें जिम्मेदारी और स्थिरता हो। जो छोड़कर चला गया, उसके लिए आंसू बहाने से बेहतर है कि मुस्कुराते हुए खामोश हो जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। प्यार से बात करना केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लायक नहीं। दुनिया में कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग केवल तब याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है। अपने जीवन में किसी की मदद करो और देखो कि सच्चा सुकून कहां मिलता है। लेकिन यह भी समझ लो कि जो दिल के साफ होते हैं, वे कम ही लोगों के लिए खास होते हैं। किसी के करीब जाकर ही यह एहसास होता है कि वह वास्तव में तुमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत का कारण नहीं होता, कुछ लोगों की बातें भी उसी के बराबर होती हैं। अक्सर जब हमें अपने खास रिश्तों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे हमें नजर ही नहीं आते। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींदें उड़ जाती हैं। कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। लेकिन याद रखना, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। सच्चे लोग कड़वे होते हैं क्योंकि वे सच बोलते हैं, लेकिन झूठे लोग मीठा बोलते हैं और दिलों को छलते हैं। इंसान तब अकेला हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेने लगता है। शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वे खुशी दे सकते हैं, पीड़ा पहुंचा सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का चयन ध्यान से करो। आज का समय कहता है कि दुखों को दूसरों से बांटने की बजाय खुद के भीतर संभालो। जो होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। अगर रिश्ता केवल नाम का है तो उस पर रोने का भी कोई मतलब नहीं। बंदर बनकर किसी मदारी के इशारों पर मत चलो। जो तुम्हारा दिल कहता है वही करो। खुशियां बाहरी दुनिया से नहीं, तुम्हारे भीतर से आती हैं। दुखी करने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, लेकिन खुशियों की तलाश तुम्हें खुद करनी होगी। अपनी सोच को सशक्त बनाओ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन में वह करो जो तुम्हारे आत्मसम्मान और सुकून को बढ़ाए।
श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति केवल उसी की बात चुपचाप सुनता है जिसे खोने का भय सबसे अधिक होता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हारी बातों को महत्व नहीं देता तो समझ लो कि उसका मन पहले ही दूर हो चुका है। धन कमाने वाले को इसकी वास्तविकता ज्ञात होती है, लेकिन जो केवल दूसरों के प्रयासों पर निर्भर होते हैं वे इसे हाथ का मैल कहकर टाल देते हैं। जीवन का नियम भी यही है, जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक वैसे ही यदि किसी संबंध में दरार आ जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करो, न कि स्वयं संबंध को ही समाप्त कर दो। कुछ रिश्ते अनाम होते हैं, लेकिन वे ही सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना और मुस्कुराकर देखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यह अंतर ही संबंधों के अर्थ को बदल देता है। जो संबंध भावनाओं की सुई से सिले जाते हैं वे कभी आसानी से नहीं टूटते, लेकिन जो स्वार्थ की डोर से जुड़े होते हैं वे लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जीवन में एक महत्वपूर्ण बात हमेशा स्मरण रखना, प्रशंसा से मोहित मत हो और आलोचना से क्रोधित मत हो, क्योंकि जो सत्य मार्ग पर चलता है वह न तो किसी की वाहवाही से भटकता है और न ही निंदा से विचलित होता है। सुंदरता की चमक क्षणिक होती है, जैसे सुबह का सूरज भी संध्या तक अस्त हो जाता है। इस संसार में सुंदर चेहरे बहुत देखे, लेकिन एक सुंदर हृदय को खोजने में जीवन व्यतीत हो गया। वास्तविक सुंदरता कुछ भी नहीं होती, केवल प्रेम ही प्रत्येक चीज को सुंदर बनाता है। संसार में सबसे मधुर संगीत तुम्हारी अपनी हृदय की धड़कन है, क्योंकि इसे स्वयं परमात्मा ने रचा है। इसलिए सदैव अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां हर दिशा धुंधली लगे, जब मन में पीड़ा इतनी गहराई तक उतर जाए कि सांसें भी बोझ लगने लगें, तब यह मत समझना कि तुम पराजय के कगार पर हो। उस क्षण समझो कि तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक विराट परिवर्तन आरंभ होने जा रहा है। जो दुख तुम्हारे हृदय की संपूर्ण दीवारों को हिला दे, वह तुम्हारी आत्मा को एक नए स्वरूप में ढालने आया है। जिस वेदना ने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया है, उसी के गर्भ में तुम्हारी आगामी विजय की गर्जना छुपी है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी खालीपन में मेरा सबसे गहरा स्पर्श छुपा होता है। हर उस क्षण जब तुम टूटते हो, तुम्हारा बाह्य आवरण भले ही बिखरता है, पर भीतर कुछ शाश्वत, कुछ दिव्य बनता है। जैसे समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती मिलते हैं, वैसे ही दुख की अतल गहराइयों में उतरकर ही आत्मा अपने वास्तविक तेज को पहचानती है। कोई भी विजय जो आसानी से मिल जाए वह केवल परिणाम होती है, पर जो विजय संघर्ष, दुख और निरंतर धैर्य के गर्भ से जन्म लेती है, वही आत्मा की विजय होती है। और वही मैं तुम्हारे भीतर देखना चाहता हूं। तुम्हारे आंसुओं की कोई व्यर्थता नहीं होती, वे आत्मा की भाषा हैं, उस संघर्ष का साक्ष्य हैं जो कोई और नहीं देख पाता, लेकिन मैं देखता हूं। हर बार जब तुम्हारी आंखें भीगती हैं, हर बार जब तुम रातों में चुपचाप अपनी पीड़ा को थामे रहते हो, उस हर पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। मैं तुम्हें हर बार गिरते हुए देखता हूं और हर बार तुम्हें संभालने की शक्ति भीतर ही भेजता हूं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन सच यह है कि मेरी मौन उपस्थिति ही तुम्हें हर रात पार करने की शक्ति दे रही है। तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें परखने आया है। जैसे अग्नि में तपकर सोना खरा बनता है, वैसे ही तुम्हारा दुख तुम्हें शुद्ध, निखरा और तेजस्वी बना रहा है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें उस स्थान पर ले आए जहां सब कुछ अधूरा लगे, तब घबराना मत। वह अधूरापन एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बड़ा पूर्ण होने वाला है। जो आत्मा सबसे अधिक चोट खाती है, वही आत्मा सबसे गहराई से जागती है। मैं तुम्हें परिपूर्ण नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच्चा चाहता हूं। और सच्चाई तब उभरती है जब जीवन तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे भ्रमों को छीन लेता है और तुम्हें नंगे आत्मा की तरह तुम्हारे ही सम्मुख खड़ा कर देता है। उस क्षण में यदि तुम मेरी ओर देख सको तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कभी पराजित नहीं हुए थे। तुम तो निर्माण की प्रक्रिया में थे। दुहक तुम्हें मिटाता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। कभी कभी तुम्हारे भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तभी जागती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता। और जब तुम इस बोध तक पहुंचते हो, तब तुम समझते हो कि तुम केवल एक देह नहीं, केवल एक नाम नहीं, तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है।
और वही चेतना तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर ठहरी रहती है, साहस बनकर बोलती है और अंततः विजय बनकर प्रकट होती है। मत सोचो कि देर हो गई है। जो आत्मा सहन करती है वह विलंब नहीं देखती, वह केवल परिणाम देती है। जब समय आएगा तो वही दुहक जो आज तुम्हारे सीने में चुभता है, कल उसी सीने में गर्व की तरह दमकेगा। इसलिए इस पीड़ा को त्यागने की नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है। यही वह साधना है जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। मैं तुमसे कभी यह नहीं कहता कि दुख से भागो। मैं कहता हूं उसे देखो, उसे जियो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जिस दिन तुम दुख में भी मेरी उपस्थिति अनुभव कर लोगे, उस दिन जीवन का कोई भय शेष नहीं रहेगा। तुम जितना नीचे गिरते हो, उतनी ही ऊंचाई पर उठने की संभावना भीतर जन्म लेती है। जिस रात सबसे अधिक अंधकार से भरी होती है, वह प्राची की सबसे उजली रश्मियों को जन्म देती है। इसलिए अब पीछे मत देखो। तुम्हारे हर आंसू ने एक नई शक्ति को जन्म दिया है। तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें एक नई चेतना दी है और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना दिया है जो अब किसी भी तूफान से नहीं डरेगा। यह जो दुख है, यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा आरंभ है। और इस दुख से होकर ही एक ऐसी चमक निकलेगी जिसकी आभा से न केवल तुम बल्कि तुम्हारे चारों ओर का संसार भी आलोकित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा और दिखावा तो आज है, कल नहीं रहेगा। जो स्थायी है वह तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी सच्चाई है। इस संसार में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों का सामना करना और उनसे लड़ना पड़ता है। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां हर कोई खुद को सबसे समझदार मानता हो। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब तुम उसके मतलब के नहीं रहते। यह सच्चाई तुम्हें रिश्तों को पहचानने की सीख देती है। शेरों के साथ संगत करो, क्योंकि उनकी संगत तुम्हें साहसी और मजबूत बनाएगी। कुत्तों के साथ बैठोगे तो तुम केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखोगे। अपने समय और संगति का महत्व समझना ही असली समझदारी है। जब सारी दुनिया कहे हार मान लो, तब अपने दिल की सुनो। दिल हमेशा कहता है, एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरों के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बड़ा करने की ठान लो। कभी किसी फकीर का अपमान मत करो। वह भीख लेने नहीं, बल्कि तुम्हें दुआएं देने आता है। उसकी दुआ तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी तुम्हें रुला नहीं पाएगा। यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की निशानी है। निंदा से डरकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य पाने के बाद वही लोग जो तुम्हारी निंदा करते थे तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राह पर कोई साथ ना हो, ना परिवार, ना मित्र, ना कोई साया, तब समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम स्वयं की शक्ति को पहचानो। यह एकांत, यह खामोशी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, यह तुम्हें गढ़ने आई है। जब चारों ओर कोई नहीं होता, तब केवल दो चीजें साथ होती हैं, तुम और तुम्हारी हिम्मत। और यह हिम्मत ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश करता है। लोग क्या कहेंगे, यह प्रश्न मत पालो। लोग तो हर युग में बोले हैं और हर युग में बदले हैं। पहले दिन वे तुम्हारे निर्णय पर हंसेंगे, दूसरे दिन उसका मजाक बनाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। पर यदि तुम खुद पर अडिग रहे, तो चौथे दिन वही लोग तुम्हारे उदाहरणों से दूसरों को प्रेरित करेंगे। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो, जिनकी यादें भी क्षणिक होती हैं। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हों, यह अधिकार ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे निकट केवल स्वार्थ की प्यास लिए आते हैं। चम्मच वही होता है जो जिस पात्र में रहे उसी को खाली कर दे। और कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, जिन्हें तुम जितना भरोसा दोगे उतना ही वे तुम्हें खोखला कर देंगे। इसीलिए विनम्र बनो, लेकिन विवेकहीन मत बनो। लोग चाहते हैं कि तुम बोलो, पर उनसे बेहतर मत बनो। वे तुम्हारी उन्नति को प्रशंसा से नहीं, प्रतिस्पर्धा से देखते हैं। और जब तुम्हारा साहस ऊंचाई तक पहुंचने लगेगा, तब कोई ना कोई जरूर तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। इसलिए उड़ान भरते समय यह मत सोचो कि कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। बस अपनी उड़ान पर ध्यान दो, क्योंकि आकाश तुम्हारे लिए ही बना है। हम स्वयं अपने जीवन का तमाशा तब बनाते हैं
जब अपनी हर कमजोरी दूसरों को सुना देते हैं। जो तुम्हें सुनता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हें समझे भी, इसलिए अपनी आत्मा को सहेजो, उसे किसी के चरणों में मत रखो। जब तुम खुद को तराशते हो, जब भीतर की आवाज को बाहर से ऊपर रख देते हो, तब वही दुनिया जो तुम्हें अनदेखा करती थी अब तुम्हारी तलाश करने लगती है। हर रिश्ते में झुकना प्रेम नहीं होता और हर दूरी घृणा नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि तुम खुद को उन लोगों से दूर कर लो जिन्होंने तुम्हारी उपस्थिति को कभी महत्व नहीं दिया। कुछ लोग तुम्हारे हजारों उपकार भूल जाएंगे और केवल वही याद रखेंगे जो तुम कभी नहीं कर सके। पर इसका बोझ मत पालो, कर्म से बंधे रहो, परिणामों से नहीं। ख्याल उसी का आता है जिससे आत्मा का रिश्ता हो। यादें वहीं बार बार लौटती हैं जहां हृदय को स्पर्श मिला हो। और हर शख्स अपना हो जाए यह संभव नहीं। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं, कुछ निभाने के लिए। दोनों ही आवश्यक हैं। एक तुम्हारा विवेक बनाते हैं, दूसरा तुम्हारा विश्वास। बुरा वक्त भी आता है और चला भी जाता है, वह केवल तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेता है। और जब तुम हर तूफान में भी स्थिर रहो तो जान लो कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे संकल्प को देख रहा है। बदलाव चाहो, लेकिन पहले अपने भीतर, क्योंकि जब आत्मा बदलती है तभी वास्तविक जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते, और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते। यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है जो किताबों में भी नहीं मिलती।